दोस्तों, पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि पूरी कायनात असंख्य रहस्यों से भरी हुई है और इसके रहस्यों को जान पाना इंसान के बस की बात नहीं है। भले ही विज्ञान ने कितनी भी तरक्की क्यों न कर ली हो, लेकिन फिर भी वह इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा सकता। एक ऐसा ही रहस्यमय स्थान हमारी इस पृथ्वी पर भी मौजूद है, जहां पहुंचते ही हर चीज़ गायब हो जाती है। फिर चाहे वह बड़े से बड़ा समुद्री जहाज हो या आसमान में उड़ रहा विमान। यह दुनिया का ऐसा स्थान है कि अगर कोई हवाई जहाज इसकी सीमा में एक बार प्रवेश कर जाए तो फिर उसका वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ आज तक जो भी गया वह कभी भी वापस नहीं आ पाया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अटलांटिक महासागर में मौजूद बरमूडा ट्रायंगल की। यह समुद्र की एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जो काफ़ी वर्षों से लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। लोगों का मानना है कि यहाँ कुछ अज्ञात किस्म की ताकतें निवास करती हैं जो यहाँ आने वाली हर चीज़ को गायब कर देती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों को बताएंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे शैतान त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक ऐसा क्षेत्र है जो मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको से घिरा हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज जैसी संरचना है। यह एक रहस्यमयी जल क्षेत्र है जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा सका है। यहाँ अब तक हजारों की संख्या में विमान, पानी के जहाज तथा व्यक्ति गए और संदिग्ध रूप से लापता हो गए और लाख कोशिशों के बाद भी उनका पता नहीं लगाया जा सका। ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि अनेकों बार हो चुका है और यही कारण है कि आज भी इसके आसपास से गुजरने वाले जहाज़ों और वायुयानों के चालक दल के सदस्य व यात्री डरे हुए रहते हैं। सैकड़ों वर्षों से यह ट्रायंगल वैज्ञानिकों, इतिहासकर्ताओं और खोजकर्ताओं के लिए भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाज़ों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज़ या वायुयान यहाँ पहुँचता है तो उसके रडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाज़ों और वायुयानों का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है। उन जहाज़ों और वायुयानों के दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटककर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में ही कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा कर देते हैं। अटलांटिक महासागर के इस क्षेत्र में शक्तिशाली तूफान आते रहते हैं। इन तूफानों में फंसकर वायुयान व समुद्री जहाज डूब जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ वायु की अति विशाल तूफानी धाराएं ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं तथा जहाज व वायुयान इन्हीं तीव्र वायु धाराओं की चपेट में आकर सागर में डूब जाते हैं, जिन्हें बाद में समुद्र की शक्तिशाली लहरें कहीं और बहा कर ले जाती हैं। लेकिन अगर इसी बात को सही माने तो प्रश्न उठता है कि फिर रेडियो, वायरलेस, रडार और कंपास जैसे उपकरणों में खराबी क्यों पैदा होती है। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य तब और भी अधिक गहरा हो जाता है जब कुछ लोग इन दुर्घटनाओं को परग्रही शक्तियों और स्पेसशिप से जोड़कर देखते हैं। इस त्रिभुज के पास सबसे ज़्यादा यूएफओ दिखने की बात सामने आई है। लोगों का कहना है कि इन स्पेसशिपों में सवार दूसरे ग्रह के प्राणी ही इन दुर्घटनाओं के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके इस क्षेत्र में कोई पृथ्वीवासी आवागमन करके उनके रहस्यों को जान जाएं या उनके कार्य में बाधा डालें। और इसीलिए हो सकता है कि बरमूडा ट्रायंगल दूसरे ग्रह के प्राणियों का रिसर्च स्टेशन हो।
सबसे पहले मैरी सेलेस्टी नाम का एक व्यापारिक जहाज़ बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में लापता हो गया था। ये घटना 4 दिसंबर 1872 की है, जब उस जहाज़ पर सवार यात्री और जहाज़ के कर्मचारियों का कोई पता नहीं चला। तो ये माना गया कि इस जहाज़ को समुद्री डाकुओं ने लूट लिया होगा, लेकिन जहाज़ पर कीमती सामानों के सुरक्षित होने से डाकुओं द्वारा जहाज़ को लूट लिए जाने की बात साबित नहीं हो सकी। मैरी सेलेस्टी जहाज़ की तरह ही 1881 में एलिन ऑस्टिन नाम का जहाज़ यहाँ आकर गायब हो गया था। यह जहाज़ कुशल चालकों के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। यह जहाज़ बरमूडा ट्रायंगल के पास रास्ते में खो गया था और बाद में इसका कुछ भी पता नहीं चल पाया था। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले इंसान कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वह बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुँचे तो उनके दिशा दिखाने वाले यंत्र ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद कोलंबस को आसमान में यूएफओ के आकार जैसी कुछ चीज़ दिखाई दी, जो बाद में समुद्र में जाकर गिर गई थी। बरमूडा ट्रायंगल पर 5 दिसंबर 1945 में एक ऐसा हादसा हुआ था जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिक सिर्फ सोच विचार ही करते रह गए थे। हुआ यूँ था कि अमेरिका नेवी के 5 पेशेवर पायलट अपने प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान बरमूडा ट्रायंगल की ओर निकल पड़े थे, लेकिन सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट के बाद फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने नियंत्रण केंद्र में संदेश पहुंचाया कि यहाँ कुछ अजीबोगरीब गतिविधियाँ घटित हो रही हैं। चार्ल्स ने बताया कि उनके पास 3 कंपास हैं जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है। उन्हें मालूम नहीं था कि वे कौन सी दिशा में हैं। समुद्र का रूप बेहद ही अलग था। थोड़ी ही देर बाद उनका संपर्क नियंत्रण केंद्र से टूट गया था। इस घटना में पायलट और विमान कहाँ लापता हो गए किसी को पता नहीं चल पाया। चार्ल्स के दल को ढूंढने के लिए दूसरा विमान भी भेजा गया, पर महज 27 मिनट में उसका संपर्क भी कंट्रोल सेंटर से टूट गया और विमान व पायलटों का कोई सुराग तक नहीं मिल पाया था। बरमूडा ट्रायंगल से संबंधित ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनके कारण बरमूडा ट्रायंगल अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।